जय महाकाली दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी साधना देने वाला हूँ जो महाकाली को सिद्ध करने की साधना देने वाला हूँ। ये वैदिक पद्धति की साधना है और ये वैदिक मंत्र है। आप इसको जप करके महाकाली माता को सिद्ध कर सकते हैं। ये सबसे उग्र साधना है, ये गुरु परंपरा की साधना है। इसके लिए गुरु का होना अनिवार्य है। ये साधना आप अकेले कभी नहीं कर सकते, इसके लिए गुरु का हाथ आपके ऊपर होना पड़ता है, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है। तो ये पूरी साधना जो है गुरु सानिध्य में करना चाहिए। तो मैं आपको ये साधना जानकारी हेतु दूंगा और आपका गुरु हो तो ये साधना करे। ये साधना 41 दिन की साधना है। इसका आप 100% ये सिद्ध होती है और इसका 100% लाभ होता है। आपके शरीर में सवारी भी आना इस साधना से शुरू होता है। तो ये साधना षटकर्म के लिए सिद्ध होती है। बहुत खतरनाक और उग्र साधना है। तो आप इसको घर पे ही कर सकते हैं। इसका कहाँ पे जाने का कुछ ज़रूरत नहीं, आप घर को सिद्ध कर सकते। एक विधि ऐसी है, इसको नवरात्रि में आप 9 दिनों में सिद्ध कर सकते हैं। तो नवरात्रि में जब आप सिद्ध करते हो तो इसका रोज़ाना इसका घट रख कर इसकी पूरी सामग्री, उसको 7 अनाज, 1 लोटा, 1 सवा किलो चावल, वो चावल के ऊपर लोटे को रखना पड़ता है और उसके ऊपर नारियल रखकर 5 पत्ते रखकर उसका घट स्थापित करके लाल आसन पे उसके बाजू में 7 अनाज के 7 ढेरी लगा सकते हैं। 9 अनाज के 9 ढेरी भी लगा सकते हो। 9 नागिले के पत्ते उस पर रख सकते हो। 9 नागिले के पत्ते और 9 अनाज का मतलब 9 दुर्गा स्थापित हो रही है। तब 9 दुर्गा के सामने आप इसका प्रयोग कर सकते। निरंकार उसका दीपक जलना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन चलना चाहिए। तो ये पूरी इसकी जानकारी। इसका आसन पर बैठकर पहले एक माला गुरु मंत्र का जप करना चाहिए, बाद में इस देवी का सिद्धि का मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसे रोज़ाना तुम 41 दिन करेंगे तो आपके सामने अवश्य माँ दर्शन देंगी और दर्शन देकर आप उसको वचनबद्ध कर सकते। कदापि आप ऐसा न करें, वो वचन बंद करने से आप आसुरी तंत्र में जाते हैं। तो आपको खाली वर मांगना चाहिए, आपको उसको वचन में कभी बांधना नहीं चाहिए। जब आप वचन में बांधते हो तो आपको तो सब मिलेगा, पर एक दिन पूरा चला जाएगा तो कुछ भी नुकसान हो सकता है। आपके बाल बच्चे को, आपके घर को, किसी को नुकसान हो सकता है। तो आपको कभी वचन में नहीं बांधना चाहिए। जब महाकाली माता की सिद्धि होती है तब उसको आशीर्वाद मांगना चाहिए, तब सब मिल जाता है। आपको जो चाहेंगे वो मिल जाता है। बिल्कुल ही 100% ये गुरु परंपरा के हिसाब से मिल जाता है। तो ये खाली आपका नाम बढ़ाने हेतु है। आप गुरु परंपरा के हिसाब से हो तो कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। तो आपको कौन सी साधना चाहिए मेरे को कमेंट में बोल सकते हो, और आपको कौन से मंत्र चाहिए कमेंट में बोल सकते हो। मैं आपको ज़रूर दूंगा। जो है वो गुरु परंपरा के हिसाब से आपको पूरे मिलने वाले हैं, पर मैं स्टेप बाय स्टेप मंत्र डालूंगा। कम से कम 3 लाख मंत्र है। तो आप खाली बोलिए, इस साधना का मंत्र दीजिए, इस साधना की जानकारी दीजिए। मैं आप गुरु परंपरा के हिसाब से जो मेरे पास है वो मैं बिल्कुल आपको आप तक पहुंचाऊंगा। बस आपको इस विद्या का ग्रहण करना है, विद्या लुप्त न हो जाए, इसलिए आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये मैं जब तक हूँ तब तक ये विद्या रहेंगी, बाकी वो कचरे में डाल देंगे, नहीं तो इसको सब जला देंगे। बहुत ऐसे जो गुरु ने रखे वाले जो बुक्स है बहुत है मेरे पास। तो इस बुक का मैं जाने के बाद कुछ मतलब नहीं रहता, कोई इसका ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए बस इस विद्या का झटाझट जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप तक पहुंचाऊंगा। तो आप बोलिए क्या चाहिए क्या नहीं, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो मैं वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाएगा। और दूसरे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक ये वीडियो मैं बना सकूंगा या न सकूंगा तो मालूम नहीं, क्योंकि ये विद्या जो है जितनी जल्दी इसका प्रचार हो उतनी जल्दी अच्छा होता है। तो मैं पूरी अभी तो जानकारी उसका पूरा दिया है। आप
इसकी साधना और इसके लाभ कैसे होते। जब आपको महाकाली माता सिद्ध हो जाती है तब आप कोई पेशेंट भी कर सकते हैं, किसी का भला भी कर सकते हैं, और पेशेंट भी नहीं किए तो भी खुद के लिए बहुत अच्छा होता है। जब माता की साधना सिद्ध होती है आप सोच भी नहीं सकते, आप ऐसे हो जाएंगे, आपकी जो ज़िंदगी बदल जाएंगी, आप सब कमा सकते हैं, सब मिल सकता है, मान सम्मान प्राण प्रतिष्ठान और सुख संपत्ति सब मिल सकती है। आपके ऊपर कोई किसी की हिम्मत नहीं आपके ऊपर वार करने की, आपके ऊपर जादू टोना भूत प्रेत बाधा वैसे कुछ भी नहीं चलेंगी, बिल्कुल नहीं चलेंगे। माता का मतलब है कि ये देवी जो है सभी इसमें समाई है, क्योंकि इसी से सभी विद्या प्रकट हुई है और इधर ही खत्म होने वाली है। तो आप जानकार हो तो आपको ये बात तो समझ में आई होंगी। तो आप जो विद्या जो ग्रहण कर रहे हैं सब यहाँ से आती है, इस देवी से आते हैं। तो आप पूरी विद्या ग्रहण करिए, और किसी के जो नया हो उसको ये ज़रूर देना चाहिए। पहले तो बड़ी शक्ति का सिद्धि प्राप्त करने हेतु कोई भी साधन ज़रूर देना चाहिए। जो साधन जो देते हैं, जो सिद्धि देते हैं, उनको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनकी खुद की इच्छा नहीं होती कि मैं ये साधना करूं, क्योंकि वो वही साधना में खुश हो जाते हैं। तो ऐसी पूरी ये साधना है, ये दुश्मनों के लिए बहुत खतरनाक है। जो दुश्मन होते उनको तो ये घर पे जाके ही प्रॉब्लम कर देते, किसी ने जादू टोना ऐसा कुछ किया हो तो उनका कुछ खरा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत तीव्र शक्ति होती है। आप बोलने से पहले आपके दुश्मन के पास पहुंची चली आती है। जब ये साधना सिद्ध करते हैं तो पहले आपको योगिनी सिद्ध होती है, तो इसके बाद में वो देवी माता चली आती है, क्योंकि जो सभी काम करने वाली जो सिद्धि है जो योगिनी करती है, बाकी माता तो उनके साथ में रहने वाली है। तो माता बड़ी शक्ति है तो योगिनी काम करने वाली है। तो मैं आप भी पूरा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, तो मैं आपको पूरा मंत्र बताता हूँ। आप ध्यान चित्त से सुनिए और इसका लाभ लेकर इसकी साधना संपन्न करिए। तो मैं आपको पूरा मंत्र बताऊंगा। मंत्र ध्यान चित्त से सुनिए और रिपीट करके देखिए, और आप उसको लिख कर लेकर, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बोल सकते। मंत्र ऐसा है, काली काली महाकाली, इंद्र की बेटी ब्रह्म की साली, कहाँ चली उड़ के चली, गोड़ बंगाल चली, काय के वास्ते चली, विद्या लाने चली, विद्या लाके क्या करेंगी, अमुक घबराह छोड़ धड़का थोड़, घर का आंगन तोड़े, आंगन का बंधन तोड़, ये काम कौन करेंगी, काली माता करेंगी, ना करेंगी तो गुरु गोरखनाथ की शक्ति, मेरी भक्ति, गुरु का शब्द सच्चा, प्रो मंत्री ईश्वरी वाचा। ये पूरा मंत्र है। तो आप इसको सुनकर लिखकर पूरे ये साधना संपन्न करें। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बोले। जय महाकाली दोस्तों, अगली वीडियो जल्दी डालूंगा, आप सब्सक्राइब करके रखिए। आपको पूरी विद्या, जितनी विद्या है उतनी विद्या मिलने वाली है। जय महाकाली दोस्तों।